Shalom and welcome to CFI India. We are excited to have you here. This message is being shared by Pastor Nikki Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please watch till the end and may Adonai bless you all. Also to pray for our ministry. Praise the Lord. Thank you. बात शलोम सबको। धन्यवाद परमेश्वर को और एक शबात दिया हमारे जिंदगी में। आइए आज का वचन हम लोग देखेंगे और मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ कि आज का वचन जितना हम लोग इंटरैक्ट कर पाएं और भी बढ़िया होगा। ऑफ कोर्स मेरे पास काफी वचन में आइए हम लोग खोलेंगे परमेश्वर के वचन को, जो हम लोग पहले इतिहास की किताब में हम लोग देखने वाले हैं और ये इसको 4था अध्याय और 9 और 10वां वचन से हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं इन इंग्लिश द प्रेयर ऑफ जाबेज या याबेत की प्रार्थना, हिंदी में याबेत्स की प्रार्थना। तो अगर आप पढ़ लेंगे सिस्टर, पहला इतिहास 4था अध्याय 9 और 10वां वचन। जी ब्रदर। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन। आवाज नहीं आ रही ब्रदर। कितनी सुंदर प्रार्थना हम लोग ने देखा इस समय याबेत्स का, और अंत में हम लोग देखते हैं कि लिखा है कि परमेश्वर ने जो भी उन्होंने मांगा परमेश्वर ने उनको दे दिया। ओह इट्स सो ब्यूटीफुल। और ये प्रार्थना को हम लोग आज थोड़ा देखेंगे गहराई में और समझ लेंगे कि किस तरीके की प्रार्थना है ये और क्यों हमारे लिए ये एक बढ़िया प्रार्थना है, क्यों हम कुछ सीख सकते हैं इससे और हम भी बढ़ सकते हैं परमेश्वर के साथ, हमारे फेथ, हमारे विश्वास की चाल में परमेश्वर के साथ। इस प्रार्थना के प्रिंसिपल्स या सिद्धांत को हम लोग कुछ सीख के हम लोग कैसे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे इसको थोड़े गहराई में। लेकिन इसको देखने के लिए देखियो, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करने वाला हूं कि अगर हमें कोई बात समझना है ना, तो पहले हमें उस व्यक्ति के जूते में जाना है। जैसे हम लोग के इंग्लिश में कहेंगे, वी मस्ट स्टैंड इन द शूज ऑफ द पर्सन टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन सिचुएशन। अगर उस व्यक्ति की प्रार्थना को हमें समझना है तो पहले हमें उस व्यक्ति के जैसा सोचना पड़ेगा, उसके चारों तरफ कैसा वातावरण था उसको समझना पड़ेगा, और उस समय के अनुसार के लोग कैसे सोचते थे उस समय में। अगर वैसे हम लोग समझ लेंगे ना तो हम लोग बढ़ पाएंगे और हम लोग प्रॉपरली हम लोग बाइबल को और इस प्रार्थना को हम लोग समझ पाएंगे। और बाइबल के कोई भी हिस्सा को अगर हमें इंटरप्रेट करना है, उसको समझना है, हम लोग उस तरीके से नहीं समझ पाएंगे जैसे हम लोग आज के दिन सोचते हैं। अगर बाइबल के कोई हिस्सा को हम लोग को समझना है तो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा उस हिसाब से कि कैसे उन लोग उस समय सोचते थे। कि जैसे हम लोग प्रभु यीशु मसीह की कोई अगर शब्द, हम लोग कोई सेंटेंसेस या कोई टीचिंग हम लोग सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, पहले हम लोग को देखना है कि प्रभु यीशु मसीह किसके साथ बात कर रहे थे, कौन से समय में बात कर रहे थे, क्या वातावरण था उस चारों तरफ, कैसा था उस समय, और फिर उन लोग को क्या सिखाना चाहते थे। वो समझ के हम उसको अप्लाई कर सकते हैं आज के दिन में। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग उस समय की कल्चर, उस समय के चारों तरफ क्या हो रहा था, उनका रहन सहन हम लोग समझते नहीं है, लेकिन हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं परमेश्वर का वचन आज के वातावरण में उस समय को बिना पहचान करके। लेकिन पहले हम अगर पहचान लेंगे, समझ लेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे आज के दिन में, फिर हम लोग हमारा इंटरप्रिटेशन सही हो जाएगा। तो पहले आपको बताना चाहता हूं, थोड़े बहुत हम लोग देखेंगे याबेत्स के बारे में, जो हम लोग देखते हैं इस वचन में कि वो कौन से घराने का था। और हम लोग देखते हैं कि वो एक्चुअली यहूदा
घराने का वो था। ही वॉज फ्रॉम द ट्राइब ऑफ यहूदा और जूडा। तो हम लोग को पता है कि बहुत से फेमस पीपल, मशहूर लोग यहूदा के वंश या गोत्र से थे। उनमें से इज़राइल का सबसे बड़ा राजा दावीद राजा। एंड ऑफ कोर्स वी नो द मसीहा प्रभु यीशु मसीह यहूदा के गोत्र या ट्राइब में से था। अभी याबित्स के बारे में थोड़ा और देखेंगे। उनका नाम का मतलब क्या है? याबित्स जो हम लोग देखते हैं और हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है कि उनका नाम का मीनिंग क्या था। उनके मम्मी ने उनको नाम क्या दिया? याबित्स दिया। बिकॉज आई बोर हिम इन पेन, कि मैंने उसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। और याबित्स का नाम मतलब है दर्द, पेन। अभी सोचिए, सबके नाम का मीनिंग होता है। एटलीस्ट इन हिब्रू कल्चर और इंडियन कल्चर में भी सबके नाम का मीनिंग होता है। अगर मैंने आपको पूछा, जैसे पास्टर संजय, अगर आपको पूछा आपके नाम का मतलब क्या है, आई एम श्योर यू नो, आप जानते हो आपके नाम का मीनिंग क्या है, राइट? सदा जय। आमेन। अगर मैंने पास्टर विनोद को पूछा आपके नाम का मतलब क्या है, आई एम श्योर पास्टर विनोद जानते हैं उनके नाम का मतलब क्या है, राइट पास्टर विनोद? आई थिंक वो अभी भी ढूंढ रहे हैं उनके नाम का मीनिंग। ओके ओके। तो उसी तरीके से अगर लोगों ने पूछा होता याबित्स को, भाई याबित्स भाई, आपके नाम का मीनिंग क्या है, क्या बोलता था वो? हिज रिप्लाई वुड बी, उनका जवाब होता था कि मेरा नाम का मतलब है कठिनाई, मेरे नाम का मतलब है दर्द। और बाइबल में नॉर्मली जब नाम दिया जाता है तो बाइबल में लिखा है इनफैक्ट कि एक वचन भी है कि जैसे उनका नाम वैसे उनका कैरेक्टर। क्योंकि एक डेस्टिनी, जो हमारा जो फ्यूचर है वो उसके साथ जुड़ा हुआ था, हमारे नाम के साथ। और अ, याबित्स बेचारा आदमी, वो क्या सोचता होगा कि मेरा नाम का मतलब क्या है? मेरा नाम का मतलब है दर्द, मेरा नाम का मतलब है कठिनाई, मेरे नाम का मतलब है प्रॉब्लम, पीड़ित होकर मेरे मम्मी ने मुझे ऐसा नाम दिया। और इसलिए देखिए, नाम को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लोग के कोई बच्चों का हम लोग अगर नाम चुनते हैं तो बहुत केयरफुली चुनना चाहिए। कोई फैंसी में नाम नहीं चुनना चाहिए कि हमें कोई नाम पसंद आया तो हम लोग ने बस चुन लिया। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हम लोग उसका नाम का मीनिंग को जानना चाहिए। क्या हम लोग चाहते हैं कि क्या होना चाहिए इस बच्चे के साथ, क्या परमेश्वर का क्या मर्जी है इस बच्चे के साथ, और उस तरीके से अच्छा नाम देना चाहिए। याबित्स के मम्मी ने उनका नाम दे दिया उनको दर्द, दर्द जैसा नाम उन्होंने उनको दिया। तो अब हम लोग आगे देखेंगे इनके दर्द भरे हुए इंसान का प्रार्थना कैसा था। और हो भी सकता है हम लोग सबकी जिंदगी में कोई ना कोई एरिया में, कोई ना कोई क्षेत्र में दर्द है ही। और दर्द भरा हुआ इंसान याबित्स अब प्रार्थना कर रहा है, और हम उस प्रार्थना से हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन सीखने के लिए हमें उनकी तरह सोचना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि एक आदमी जो इब्रानी आदमी है, हिब्रू मैन, जूइश मैन, कैसे सोचता है। क्योंकि आज की दुनिया में दो तरीके के का सोच है। एक कहते हैं इब्रानी सोच और दूसरा है यूनानी सोच। और ये दो सोच हैं, सारी दुनिया इस दो सोच पे चलता है। क्योंकि जब यूनानी लोग ने अपने रिलीजन को और अपने कल्चर को, अपना रहन सहन को उन लोग ने स्प्रेड किया, तो उन लोग ने अपने सोचने का ढंग भी स्प्रेड किया। पूरा जो रोमन एम्पायर यूनानी सोच पे स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश एम्पायर यूनानी सोच पे स्टार्ट हुआ। जब हमारे जो एजुकेशन सिस्टम जो अमेरिका में है या कनाडा में है, जर्मनी में है, इंडिया में है, वो वही सिस्टम के अनुसार चलता है जो यूनानी सोच था। क्योंकि पुराने दिनों में
यूनानी लोग बहुत एडवांस्ड लोग थे, उनका बिल्डिंग्स बहुत एडवांस था, उनका सिस्टम्स एडवांस था। आप देखते भी हैं कि आज का जो ओलंपिक गेम्स यूनानी लोग से ही आया है, और बहुत से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उनके उनके सोचने और उनके समझ के अनुसार आया, क्योंकि उन लोग बहुत एडवांस थे ऐसी चीजों में। उन लोग सोचने में एडवांस थे, उनका फिलॉसफी जो कहते हैं वो एडवांस था, और उन लोग के सोचने के अनुसार उन लोग ने वो सोच लोगों को और दुनिया में पास ऑन किया। तो वो एक सोच है जो ज्यादातर दुनिया उस हिसाब से काफी तौर से चल रहा है। दूसरा जो सोच है वो है इब्रानी सोच, और वो है बाइबल का सोच। तो बाइबल के हिसाब से अगर हम लोग सोचेंगे तो हम लोग को सोचना है कि एक इब्रानी आदमी, एक जूइश आदमी, एक यहूदी आदमी कैसा सोचता है कोई भी सिचुएशन में, कोई भी क्षेत्र में। हम लोग बार बार कहते हैं, इनफैक्ट लोग कहते हैं राइट, कि जूइश लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। The Jewish people are always blessed. कि अंकल रेजी, may his memory be blessed, वो हमेशा पास्टर सनी चंद्रा को हमें और हम लोग सबको कहते थे कि you will not find a Jewish man begging. कोई बेगर्स नहीं मिलेंगे आपको यहूदी लोगों के बीच में। दे विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल, लंबा जिंदगी जिएंगे। वो हमेशा अंकल रज्जी ये सब बातें हमें बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि लुक, अमंग द जूइश पीपल देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट इज ब्लेस्ड। और हम लोग बोलते भी है राइट, लोग भी बोलते हैं कि जूइश बिजनेसमैन की तरह हमें सोचना है। हम लोग जब इजराइल की टीचिंग्स लेते हैं तो हम लोग वही सिखाते हैं कि देखें, जूइश पीपल और फ्रॉम इजराइल इतने आशीष आया है, परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया दुनिया में आशीष लाने के लिए। जिस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि आपके द्वारा सारी दुनिया के लोग आशीष पाएंगे। लेकिन कभी हमें रुक के सोचना भी चाहिए कि वो आशीष क्यों आ रहा है। यस, परमेश्वर ने कहा, लेकिन एक लाइफस्टाइल था उसके साथ जिसके वजह से जूइश पीपल आर मेंटेनिंग, उन लोग मेंटेन कर रहे हैं उस ब्लेसिंग्स को। और मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि किसी को जाके यहूदी बनना है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखिए, पौलुस ने हमें कहा, पॉल सेड टू द जेंटाइल चर्च, जो गैर गैर यहूदी चर्च जो बिलीवर्स है, कि आप जुड़ गए हो इजराइल के ऑलिव ट्री में। तो अगर हम लोग कोई परिवार में जुड़ गए हैं तो उस परिवार के बारे में जानना जरूरी होता है, उस परिवार के जैसा सोचना जरूरी होता है, उनकी तरह बर्ताव करना जरूरी होता है, क्योंकि हम उस परिवार में जुड़ गए हैं। हम लोग जुड़ने के बाद नहीं कह सकता कि हमारा दूसरा आइडेंटिटी है। नहीं, हमारा आइडेंटिटी अभी उनके साथ है, और इसलिए उनके बारे में जानना, उनका सिस्टम जानना, उनके सोच विचार कैसा होता है वो जानना जरूरी होता है, ताकि हम लोग परमेश्वर की आशीष पूरी तरीके से हम लोग पाके हम लोग उसमें रह सकते हैं। यस, द ब्लेसिंग ऑफ सैल्वेशन हम लोग ने फ्री पाया है प्रभु यीशु मसीह में, नो डाउट। लेकिन आशीष जो आता है वो आता है ओबीडियंस से, जब हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। और चलने के लिए उस सोच विचार को समझना जरूरी होता है। और मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आज हम लोग जब याबेत्स की प्रार्थना को हम लोग देखेंगे और समझेंगे और सुनेंगे और उसकी तरह हम लोग प्रार्थना करने की कोशिश करेंगे, तो वो थॉट जानना जरूरी है कि जो हिब्रू माइंड, जो यूनानी माइंड कैसे सोच रहा है वो जानना जरूरी है, ताकि हम लोग फिर आगे हम लोग सीख पाए और उससे हम लोग कुछ पा सके, और वो सिद्धांत को प्रैक्टिस करके हम लोग भी आगे बढ़ सके प्रभु के नाम से। तो देखिए, हम लोग पहले हम लोग देखेंगे कि उसका प्रार्थना का पहला जो रिक्वेस्ट था, 3 रिक्वेस्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, 3 रिक्वेस्ट। पहले हम लोग देखते हैं, ओ लॉर्ड दैट यू वुड एनलार्ज माय टेरिटरी। जो वो कह रहा है कि परमेश्वर मेरे देश बढ़ाओ, राइट? ये उनका प्रार्थना है, परमेश्वर मेरे देश को बढ़ाओ, या मेरे टेरिटरी को बढ़ाओ, मेरे क्षेत्र को आप बढ़ाओ। और लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि ये क्षेत्र बढ़ाओ का मतलब एक्चुअली है क्या। क्योंकि दोबारा मैं कह रहा हूं, हम लोग को यूनानी जैसा सोचना नहीं है, हम लोग को इब्रानी जैसा सोचना है, क्योंकि ये इब्रानी आदमी है जो इब्रानी परमेश्वर को, गॉड ऑफ इजराइल को वो प्रार्थना कर रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि उसके प्रार्थना का जो शुरुआत था, यहाँ पे बाइबल में लिखा है कि उन्होंने किसको प्रार्थना किया?
10वें वचन में कह रहा है याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। तो पहला चीज हम लोग देख रहे हैं यहां पे कि परमेश्वर का आइडेंटिटी, परमेश्वर को किसके साथ जोड़ा गया है? इजराइल के साथ। इजराइल के साथ। आमेन। और यही आइडेंटिटी हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में। बहुत से लोग को बहुत सुनना है प्रकाशित वाक्य के बारे में, लेकिन एक बेस जो हम लोग अगर देखेंगे ना, पूरा प्रकाशित वाक्य में 70% के हम लोग देखते हैं कि पुराने नियम से एक्चुअली आया है, तोरा से और भविष्यवक्ताओं से। और अगर हम लोग को प्रकाशित वाक्य एक्चुअली समझना है तो हम लोग को तोरा समझना पड़ेगा पहले और भविष्यवक्ता को समझना पड़ेगा पहले, फिर हम लोग प्रकाशित वाक्य को समझ पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। और इसलिए इतने थ्योरीज आ जाते हैं प्रकाशित वाक्य के बारे में, क्योंकि हम लोग ने फाउंडेशन ही समझानी है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग को इब्रानी जैसा सोचना है, क्योंकि द बाइबल इज अ जूइश बाइबल। और अब हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि इजराइल का परमेश्वर, और वो ही चीज हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य में। जब हम लोग प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और 5वें वचन में हम लोग देखते हैं कि मेमने के बारे में, और यहां पे लिखा है कि वहां पे उस समय स्क्रोल्स, किताब को खोलने के लिए कोई नहीं था, और यूहान घबरा रहा है और बड़ा परमेश्वर कोई नहीं है, कोई नहीं है। और फिर एक स्वर्गदूत आके कहता है रिलैक्स जॉन, रिलैक्स। और आप पढ़ लीजिए प्लीज सिस्टर संगीता, प्रकाशित वाक्य 5:5। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तो यहूदा के गोत्र का सिंह यहां पे हम लोग देख रहे हैं, मतलब कौन है ये? यीशु मसीह। यीशु मसीह। आमेन। आमीन। लेकिन किसके साथ जुड़ा हुआ है? पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ डाउन उनके साथ वहां पे जुड़ा है क्या प्रकाशित वाक्य में? पेंटिकॉस्टल फेथ मिनिस्ट्रीज डाउन? नहीं, नहीं। असेंबलीज ऑफ गॉड के साथ नहीं, न्यू लाइफ फेलोशिप जो हमारी चर्च है उसके साथ नहीं। लेकिन लिखा है कि इजराइल के गोत्र, इजराइल के एक गोत्र में से एक जो यहूदा है, उनके साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। तो देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए कंटिन्यूटी जो होता है बाइबल में ना कोई नया थियोरीज नहीं आया है। नए नियम में जो था परमेश्वर ने वही चीज कंटिन्यू किया, और मसीह के द्वारा हमें उसका प्रकाश दिया है कि किस तरीके से हमें जीना है। उसका फुलफिलमेंट, उसका अंडरस्टैंडिंग आया है मसीह में। लेकिन कोई चीज को चेंज नहीं किया परमेश्वर ने, वही कंटिन्यूटी है। और जो यहां पे लिखा है कि इजराइल के परमेश्वर को याबेस ने प्रार्थना किया, हम लोग देख रहे हैं कि इजराइल के साथ परमेश्वर का नाम जुड़ा हुआ है। और वही चीज हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य में कि इजराइल के साथ, यहूदा के साथ यीशु मसीह का भी नाम जुड़ा हुआ है। और ये बात हम लोग देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य में, जो फ्यूचर का समय का किताब है, भविष्य के समय का किताब है। तो जो लोग कहते हैं कि इजराइल खत्म हुआ है, इजराइल खत्म नहीं हुआ और कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि भविष्य में भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम इजराइल, यहूदा के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम लोग देखने वाले कि उनका पहला जो प्रार्थना हम लोग देखते कि था कि परमेश्वर तू मेरे देश को बढ़ाओ, मेरे क्षेत्र को तू बढ़ाओ। अब देखिए यूनानी मन कैसा सोचता है और इब्रानी मन कैसा सोचता है, हम लोग थोड़ा देखेंगे अभी। यूनानी मन सोचेगा मेरे क्षेत्र को बढ़ाओ, मतलब मुझे बंगला चाहिए, मुझे और एक मकान चाहिए, मुझे और लैंड खरीदना है, मुझे और पैसा, मुझे और धन, मुझे और दौलत चाहिए। ये यूनानी मन ऐसे सोचता है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यूनानी सोच में जो शारीरिक बातें और आत्मिक बातें कभी मिक्स नहीं हो सकता है, दोनों बातें अलग अलग हैं। और इसलिए यूनानी मन को समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में कैसे आ सकता था। समझना बहुत मुश्किल हो रहा था। और इसलिए
बहुत से प्रॉब्लम्स भी हुए अर्ली चर्च को। यूनानी मन सोचता है कि शरीर एक जगह है और आत्मा का एक जगह होता है, और दोनों बिल्कुल मिक्स नहीं हो सकता है। आत्मा अच्छा है, शरीर बुरा है। इब्रानी मन, जूइश माइंड या हिब्रू माइंड कहता है कि दोनों एक है, शरीर और आत्मा एक है। शरीर के अंदर आत्मा है। शरीर एक दिन हट जाएगा, लेकिन परमेश्वर और एक नया शरीर दे देगा, जो पौलुस भी वही सिखाता है। तो शरीर और आत्मा मिक्स हो गया है, और जो चीज आप शरीर में करते हो उसका आत्मिक इंपैक्ट भी होता है। यूनानी मन कहता है कि जो आप शरीर में करते हो उसका आत्मिक इंपैक्ट नहीं होता है, लेकिन बाइबल में हम लोग देखते हैं कि जो शरीर में होता है उसका आत्मिक इंपैक्ट होता है। मैं क्यों ये एक्सप्लेन कर रहा हूं? क्योंकि ये समझना जरूरी है कि बाइबल का माइंड, बाइबल का मन कैसे सोच रहा है क्षेत्र के बारे में और बढ़ोतरी के बारे में। क्योंकि यूनानी मन जब सोचता है, वो एक लेवल पे ही सोच रहा है कि हाँ ठीक है, मुझे बढ़ना है, और धन दौलत चाहिए, और लैंड चाहिए, और प्रॉपर्टी चाहिए। लेकिन इस तरीके का प्रार्थना याबेत्स एक्चुअली नहीं कर रहा था। उसका उसका जो सोचना ही अलग था। और वो हम लोग थोड़ा और देखेंगे इसके गहराई में, क्योंकि हम लोग देखते हैं बाइबल में कि बाइबल हमें सिखाता है कि जो प्रॉस्पेरिटी है, जो मतलब बढ़ोतरी जो होता है, परमेश्वर वैसे भी दे देते हैं अपने लोगों को जब हम लोग उनके कलाम के अनुसार, उनके किताब के अनुसार, उनके टीचिंग, उनके तोरा, उनके हुक्म के अनुसार अपने जिंदगी को जिएंगे। तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके लिए हमें कष्ट करने का जरूरत नहीं है। हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे और परमेश्वर हमें आशीष देंगे। ये बाइबल का सोचना है, और हिब्रू लोगों ने इसको प्रिजर्व किया है। आमीन। यूनानी मन ऐसा नहीं सोचता है, और इसलिए हाँ, हमारा सोच बाइबल की तरह, मतलब इब्रानी तरीके से होना जरूरी होता है। क्योंकि एक पैकेज है, हम जो शरीर में करते हैं उसका आत्मिक फल होता है। हम लोग सोचते कि हम लोग क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं जिंदगी में, क्यों ये क्षेत्र में मुझे आशीष नहीं मिल रहा है। हम कभी सोचते नहीं है कि क्योंकि हम लोग ने कुछ किया होगा, उसके वजह से उसका फल हम लोग को मिल गया है। और ये बाइबल का टीचिंग है। ये हम लोग देखने वाले हैं व्यवस्था विवरण की किताब में, अनुवाद की किताब में, जो 7वां अध्याय और 12 वचन जो आपके स्क्रीन पे आया है। यहां पे परमेश्वर कह रहे हैं मोशे के द्वारा, बिकॉज यू आर लिसनिंग टू दीज रूलिंग्स, यू आर ओबेइंग माय कमांडमेंट्स। परमेश्वर कह रहे हैं अदोनाई गॉड विल कीप हिज कवेनेंट एंड हैव मर्सी विथ यू। पढ़ लीजिए प्लीज सिस्टर जी। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं एक जो क्या होता है कंडीशन। अगर आपने ये किया तो ये मिलेगा। परमेश्वर कह रहे कि मोशे के द्वारा कह रहे कि इन नियमों को सुनकर तुम मानोगे और उस पे चलोगे, तो परमेश्वर यहोवा आपके वाचा का पालन करके ही विल ब्लेस यू, आपको आशीष देगा। फिर हम लोग देखते हैं 13 से 15 वचन। यहां पे हम लोग 8 आशीष देखते हैं, और मैं पढ़ने वाला हूं जल्दी से। ओके, तो पहला यहां पे लिखा है, पहला वचन परमेश्वर कहते हैं क्योंकि तुमने वाचा का पालन किया, क्योंकि तुमने नियमों का पालन किया, तो नंबर 1, मैं तुमसे प्यार करूंगा। ही विल लव यू, परमेश्वर आपसे प्यार करेंगे। दूसरा, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। तीसरा, वो आपकी संख्या को बढ़ाएगा। चौथा, आपके शरीर के फल को वो आशीष देगा। पांचवा, आपके जमीन का फल को वो आशीष देगा। छठा, आप सारे लोगों के ऊपर आप आशीष पाओगे। यूल बी ब्लेस्ड अबव ऑल अदर पीपल। सातवां, आपके बीच में कोई बांझ नहीं होगा। देयर विल बी नो बैरननेस और स्टेराइल पीपल अमंग यू। और आठवां, परमेश्वर कह रहे हैं कि
मिस्र देश के सारे बीमारियां को आपके बीच में से हटाऊंगा। जो उनके ऊपर आई वो आपके ऊपर कभी नहीं आएगा। 8 आशीष हम लोग देख रहे हैं। क्यों आशीष देख रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं क्योंकि तुमने नियमों को सुनकर मान लिया, और इसलिए परमेश्वर आपको आशीष आएगा। याद है मैंने कहा था कि उद्धार जो है वो फ्री आता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जब हम लोग ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया। लेकिन आशीष आता है परमेश्वर का वचन का पालन करके। हम लोग आशीष ऐसे ही नहीं पा सकते हैं जैसे कैसे भी लाइफस्टाइल जी लिया। और याबेस को यह बात पता था, और इसलिए जो प्रार्थना था याबेस का, वो ऐसा प्रार्थना नहीं था कि आप मुझे और प्रॉपर्टी दो, मेरे क्षेत्र को बढ़ाओ, मुझे और प्रॉपर्टी दो। नहीं, उनका प्रार्थना अलग ही था। क्योंकि देखिए उसको पता था, एक इब्रानी मन को ये पता था कि अगर मैंने परमेश्वर के वचन का पालन किया तो आशीष तो ऑटोमेटिकली आने ही वाला है, उसका कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देंगे, परमेश्वर हमें सामर्थ देते हैं आशीष पाने की, और टू बिकम रिच, टू बिकम वेल्दी। और ये हम लोग देखते हैं और एक वचन में, जो व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय और 18 वचन में, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 8 एंड वर्स 18, जहां पे लिखा है कि यू मस्ट रिमेंबर अदोनाई योर गॉड बिकॉज इट इज ही हु इज गिविंग यू द पावर टू गेट वेल्थ। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है। कौन देता है सामर्थ? परमेश्वर देता है। आमेन। अदोनाई देता है सामर्थ धन संपत्ति पाने की। तो इब्रानी मन सोच रहा है कि मुझे देखो स्ट्रगल नहीं करना है धन संपत्ति पाने की, मुझे प्रार्थना करने का भी जरूरत नहीं है धन संपत्ति पाने की, क्योंकि अगर मैंने वचन का पालन किया तो धन संपत्ति ऑटोमेटिकली आने वाला है। आमेन। यूनानी मन सोचता है ओ परमेश्वर मुझे धन दो, मुझे संपत्ति दो, मुझे पैसा दो। नहीं, इब्रानी मन ऐसा नहीं सोचता है, बाइबल का मन ऐसा नहीं सोचता है। इनफैक्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग और एक ब्यूटीफुल वचन देखेंगे जो हम लोग देखते हैं इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। देखिए, हमें स्ट्रगल करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है हमें, सीक फर्स्ट हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी गिवन टू यू एज वेल। प्लीज पढ़ लीजिए सिस्टर। आमीन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। हम लोग की जिंदगी में ना, हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं पैसा के पीछे, पैसे के पीछे बहुत स्ट्रगल होता है, धन संपत्ति के पीछे स्ट्रगल होता है, झगड़े होते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, मारपीट होता है, लोग अपने आप को मार भी देते हैं। देख, पीपल किल ईच अदर, रिलेटिव्स किल ईच अदर, भाइयों के बीच में झगड़ा है, बहनों के बीच में झगड़ा है, फैमिली मेंबर्स के बीच में झगड़ा होता है। लेकिन ये इब्रानी सोच नहीं है, ये बाइबल का सोच नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने तो क्लियरली कहा है अपने को, सिंपल साधारण तरीके से यही कहा है कि देखो, तुम्हें सिर्फ एक चीज करना है, परमेश्वर के राज्य का खोज, उनके धार्मिकता का खोज तुम्हें करना है बस। और वो खोज, वो धार्मिकता कहां से आएगी? परमेश्वर के वचन से। जब तुम ये करोगे, बाकी सब चीज तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आएगा। तो जब याबेस का प्रार्थना था कि तू मेरे क्षेत्र को बढ़ाओ, याबेस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सोच रहा था, याबेस पैसे के बारे में नहीं सोच रहा था, याबेस एक नया घर के बारे में, बंगले के बारे में, लैंड के बारे में नहीं सोच रहा था। तो वो क्या सोच रहा था? वो सोच रहा था प्रभाव, इन्फ्लुएंस, उसके बारे में याबेस सोच रहा था। और याबेस प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर तू मेरे प्रभाव को बढ़ाओ। सोचिए इसके बारे में। अगर आपने किसी जगह में आप फैल गए, वहां पे आप गए रहने के लिए,
एक घर है, दूसरे घर में रहने के लिए गए। अब यहां पे इसको लॉक करके तीसरे घर में रहने के लिए, तो आप कह सकते हैं मेरे पास 3 घर है, 4 घर है, वगैरह जो भी है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास 10 चर्चेज हैं, 5 चर्चेज है, मेरा ये हाउस ग्रुप है वो। देखिए, सवाल वो नहीं है कि कितने चर्चेज हैं आपके पास, सवाल यह है कि उसका, आपका प्रभाव उनके ऊपर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याबेत्स वही कह रहा था, परमेश्वर मेरे क्षेत्र को बढ़ाओ, मेरे क्षेत्र को बढ़ाओ मतलब मुझे प्रॉपर्टी मत दो, मेरे प्रभाव को आप बढ़ाओ। ये था उसका कहना, ये था उसका प्रार्थना। और वो कह रहा था कि मेरे लीडरशिप को, मेरे नेतृत्व को आप बढ़ाओ परमेश्वर, मुझे मौका दो ताकि मैं और लोगों को बताऊं कुछ बातें, मैं लोगों को सिखाओ कुछ बातें। ये होता है टेरिटरी को बढ़ाना, ये होता है कि क्षेत्र को बढ़ाना। देखिए, प्रॉपर्टी आना वो तो ऑटोमेटिकली आएगा, धन संपत्ति आना ऑटोमेटिकली आएगा जब हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं। आप हमारे अगर डैडी मम्मी के टेस्टिमनी को आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि जब उन लोग मुंबई में आए थे उनके पास खाना नहीं था ठीक से। और आप डैडी या मम्मी का टेस्टिमनी सुनेंगे ना तो उन लोग खुद कहेंगे आपको 2 साल उनका एक ही खाना था, दिन में 2 बार खाते थे और एक ही खाना था, और वो है दाल, राइस और पालक की सब्जी, साग की सब्जी। लंच में वही था, डिनर में वही था। क्यों? पैसा ही नहीं था, पैसा ही नहीं था। छोड़िए कार, प्रॉपर्टी, कुछ नहीं था। और सैटरडे संडे उन लोग पास्टर के घर में जाते थे रहने के लिए, क्योंकि वहां पे उनको नॉनवेज मिलता था खाने के लिए। ये था खाना 2 साल के लिए। वहां से परमेश्वर ने क्यों आशीष दिया? क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो जिंदगी जिएंगे जिएंगे उसके अनुसार कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उनका वचन का पालन, उनके ओबेइंग टू हिज कमांडमेंट्स, उसके अनुसार कहेंगे, जिएंगे। पास्टर सनी चंद्रा का पगार 700 रुपया महीना था, 700 रुपीज अ मंथ। उसमें से 350 रुपया रेंट था। और उनका घर क्या था? एक छोटा सा रूम, 10 बाय 10, 100 स्क्वायर फीट का हाउस, 100 स्क्वायर फीट का हाउस, एक रूम। उसमें किचन था, उसमें हॉल था, उसमें बेडरूम था, सब कुछ था उसमें। और एक शेड बाथरूम दूसरे नेबर्स के साथ। ये था जिंदगी। वहां से यहां पे आज क्यों, कैसे? कोई मनुष्य के दिमाग से नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन का पालन करने से। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि याबेत्स का प्रार्थना धन संपत्ति के बारे में नहीं था, याबेत्स का प्रार्थना था लीडरशिप के बारे में, नेतृत्व के बारे में, प्रभाव के बारे में, कि परमेश्वर में प्रभाव को आप बढ़ाओ, मुझे अपॉर्चुनिटी दो ताकि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करे, मेरा प्रभाव, आपके वचन का प्रभाव दूसरे लोगों के पास लेके जाओ। ये होता है ग्रोथ, ये होता है डेवलपमेंट। और हमारा सोच भी ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने एक दाखला बताया था, और वो हम लोग देखते हैं मत्ती 25 में 15 से 20 वचन में। एक मालिक था जिनके 3 सेवक थे, एक के हाथ में उन्होंने 10 टैलेंट्स दिया, 10 कॉइन्स दिया, सिक्के। एक के हाथ में 5 सिक्के, एक के हाथ में 2 सिक्के। क्या किया उन लोग ने उसके साथ? एक ने डबल कर दिया, सॉरी 5, 2 और 1। 5 वाले ने डबल कर दिया, 10 बना दिया। 2 वाले ने डबल कर दिया, 4 कर दिया। एक जिसके पास 1 था उसने बोला मैंने छिपा दिया, उसको छिपा दिया मैंने, बस बैठ गया, कुछ नहीं किया उसके साथ। और यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या किया तुमने? कुछ नहीं, कुछ नहीं किया। और इससे हम लोग क्या सीखते हैं? कि परमेश्वर ने जो हमारे हाथ में दिया है ना,
उसका बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने अगर एक बात आपको सिखाया है, दूसरे लोगों को सिखाना वो आपका और मेरा काम होता है। ये होता है प्रभाव बढ़ाना, और याबित्स का यही प्रार्थना था। परमेश्वर ने आपको आपकी जिंदगी में एक टेस्टिमनी दिया है, लोगों को बताना आपका और मेरा काम है। ये होता है प्रभाव बढ़ाना। अगर हमने कहा नहीं नहीं मैं सिर्फ अपने पास ही रखूंगा, उससे क्या बढ़ने वाला है? किसको फायदा होने वाला है? किसी को फायदा नहीं होगा, आपको नहीं और मुझे नहीं और दुनिया को भी नहीं। और उस आदमी ने वही किया। एक सिक्का था उसके पास, उसने जमीन में गाड़ दिया, छिपा दिया। मुझे किसी को बताना नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना उसके साथ, मुझे सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करना है। क्या होता है ना, ये सेल्फिश बिहेवियर है। सेल्फिश, खुद के लिए जिंदगी जी रहा है, बस मेरे पास है, बस मैं अपने पास ही रखूंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? फेंक दो उसे, थ्रो हिम, किक हिम आउट, क्योंकि जो है उसके पास वो भी लिया जाएगा। और याबित्स की प्रार्थना वही था, परमेश्वर जो आपने दिया मुझे उसको आप बढ़ाने दो, बढ़ने दो, मुझे लोगों को बताने दो। वो एक आग होना चाहिए हमारे अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर, कि परमेश्वर आपने मुझे जो दिया, ठीक है, मेरे पास परफेक्ट नॉलेज नहीं है, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन जितना जो भी थोड़ा सा आपने मुझे दिया ना, मैं दूसरे लोगों को बताऊंगा। कुछ कुछ लोग हैं जो हर एक अपॉर्चुनिटी में उन लोग कूद पड़ते हैं। परमेश्वर आपने अपॉर्चुनिटी दिया, मैं ले लूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दिया, और परमेश्वर एक जवाबदारी मांगेंगे आपसे और मेरे से, हमारी जिंदगी से, कि मैंने आपको कुछ दिया था। याबित्स का वही प्रार्थना है, परमेश्वर आपने मुझे कुछ दिया है, उसको बढ़ने दो। आमेन। सिस्टर एक वचन प्लीज पढ़ लीजिए, नीति वचन से, नीति वचन 11 और 24। ये स्क्रीन पे नहीं आएगी, इट विल नॉट कम ऑन द स्क्रीन, लेकिन आप प्लीज पढ़ लीजिए नीति वचन 11-24। यस। हम्म। ऐसे है जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और इनसे उनकी घटती ही होती है। देखिए क्या कह रहा है नीति वचन हमें, परमेश्वर का ज्ञान देखिए, बाइबल का ज्ञान, द नॉलेज ऑफ द बाइबल इज सो ट्रिमेंडस। परमेश्वर कह रहे हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो बिखेरते रहते हैं, देते ही रहते हैं, लेकिन बढ़ते रहते हैं उन लोग। अब ज्यादा दोगे तो आप ज्यादा ज्यादा मिलेगा। ये बाइबल का सोचना है। और जितना हम लोग देंगे, परमेश्वर हमें और देंगे, और हम लोग बढ़ जाएंगे। आमीन। वी विल इंक्रीज मोर एंड मोर। दुनिया का सोच ऐसा नहीं है, दुनिया का सोच कहेगा नहीं नहीं बचा के रखो। बाइबल का सोच है दो, दिल खोल के दो, क्योंकि आप दिल खोल के दोगे आपको और मिलने वाला है। और याबित्स का यही प्रार्थना था, परमेश्वर आपने जो मुझे दिया है उसको बढ़ने दो, लेट इट इंक्रीज, मेरे प्रभाव को बढ़ने दो, जो आपने दिया वो बढ़ने दो। इसका पैसे का कोई सवाल नहीं था यहां पे। दिस वॉज अबाउट लीडरशिप, इन्फ्लुएंस, टैलेंट्स, जो चीज परमेश्वर ने आपके अंदर और मुझे मेरे अंदर दिया है। परमेश्वर ने मोशे से वही पूछा ना, तुम्हारे हाथ में है क्या मोशे? मेरे हाथ में एक लाठी है। और परमेश्वर ने वो लाठी का इस्तेमाल किया इजराइल को बचाने के लिए। सोचिए, क्योंकि उस लाठी जब परमेश्वर के हाथ में था, सामर्थ बढ़ गया और वो परमेश्वर का लाठी बन गया। आपके अंदर, मेरे अंदर जो है, हमारा ये प्रार्थना होना चाहिए याबित्स की तरह, परमेश्वर आपने मुझे जो दिया है वो और लोगों के पास जाए, बढ़ जाए, ताकि मैं जब बिखेरूंगा, when I will scatter, मेरे पास और मिलेगा। आमीन। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं कि याबित्स ने क्या प्रार्थना किया, वो हम लोग देखेंगे अब उनकी प्रार्थना है। पर और वो कहता है कि परमेश्वर, लॉर्ड मे योर हैंड बी विथ मी। ओके, हिंदी में लिखा है और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। परमेश्वर ये आशीष आप मुझे दीजिए, तेरा हाथ मेरे साथ रहने दो। देखिए,
परमेश्वर का हाथ, उसके बारे में सोचेंगे अभी। परमेश्वर का हाथ का सामर्थ क्या है? बाप रे, कोई उसका वैल्यू हम लोग बिल्कुल कर नहीं सकते हैं। लाखों करोड़ों रुपए या गोल्ड से भी हम लोग वैल्यू नहीं कर सकते परमेश्वर का हाथ। याबिज प्रार्थना नहीं कर रहा है परमेश्वर आप मुझे और पैसा दो। याबिज प्रार्थना नहीं कर रहे हैं परमेश्वर आप मुझे यहां पे लेके जाओ, उधर लेके जाओ। याबिज प्रार्थना नहीं कर रहा है परमेश्वर मेरे नाम को आप बढ़ाओ। पर याबिज एक सिंपल प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ रहे। क्योंकि वो पहचानता है परमेश्वर के हाथ का वैल्यू है क्या। आमीन। परमेश्वर का हाथ किस तरीके से हम अपने जिंदगी में हम लोग पा सकते हैं। अब मेरा सोचना है कि दो चीज हैं। एक है परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर, और दूसरा है परमेश्वर का हाथ मेरे साथ, और उसमें फर्क है। परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर मतलब हम लोग कह रहे हैं परमेश्वर आपके हाथ से आशीष आता है, आपका हाथ का आशीष आप मुझे दो। लेकिन यह याबिज का प्रार्थना नहीं है। याबिज कह रहा है आपका हाथ मेरे साथ रहे, मतलब परमेश्वर आपकी उपस्थिति मेरे साथ बने रहे। ये मेरी प्रार्थना है आपसे। फर्क है, क्योंकि हम लोग का प्रार्थना रहता है परमेश्वर आपका हाथ मेरे ऊपर होने दो, मुझे आशीष दीजिए, मुझे चंगाई दीजिए, मुझे धन दीजिए, मुझे संपत्ति दीजिए, मुझे सामर्थ दीजिए, मुझे आपके गिफ्ट्स दीजिए। याबिज का प्रार्थना है परमेश्वर हाथ ऊपर नहीं, हाथ मेरे साथ रहे, आपकी उपस्थिति मेरे साथ रहे। क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति जब हमारे साथ रहता है, बाकी कोई भी चीज का हमें जरूरत नहीं है। ये फर्क है। हम लोग परमेश्वर की आशीष मांग रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं हम? क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आशीष की उपस्थिति? उपस्थिति। एक ही सिस्टर कह रही है, बाकी कोई नहीं? उपस्थिति। धन्यवाद ब्रदर। उपस्थिति। यस, आमेन। और ये हमारी, यस थैंक यू सिस्टर, ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए। परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे साथ, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति के साथ सब कुछ आ जाता है। प्रोटेक्शन आ जाता है, चारों तरफ प्रोटेक्शन आ जाता है, आशीष आ जाता है, हर चीज हम पा लेते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। और परमेश्वर हमारे साथ में है मतलब, I'll say in English, it means God is involved in our lives. परमेश्वर हमारी जिंदगी के साथ पार्टनरशिप में है। परमेश्वर आशीष दे सकते हैं, चलिए निक्की मैंने आपको आशीष दे दिया, मैं जा रहा हूं। क्या मुझे वही चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए, क्योंकि जब आप हमारे साथ है, हम लोग गाते हैं राइट, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। सिस्टर ने भी गाया राइट इन द बिगनिंग ऑफ द मैसेज के पहले, अब्राहम इसहाक का प्रभु तू मेरा है, तू मेरे साथ है, तू कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं ठुकराएगा, तू मेरा है। मतलब ये गाना भी क्या कह रहा है कि परमेश्वर, आई एम नॉट आस्किंग फॉर ब्लेसिंग, मैं आशीष नहीं मांग रहा हूं, मैं आपकी उपस्थिति मांग रहा हूं। क्योंकि जब आपकी उपस्थिति है हमारे साथ, मुझे और कुछ का, कोई चीज का जरूरत नहीं है। और याबिज का यही प्रार्थना था कि परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ बने रहे। वो नहीं, उसने नहीं कहा मेरे तेरा हाथ मेरे सर के ऊपर है, उसने कहा मेरे तेरे हाथ मेरे साथ बने रहे। मे योर प्रेजेंस बी विथ मी। हम लोग यूहान 10:28 में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे जो शिष्य है वो मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में दिया गया है, और मेरे हाथ से कोई उसको छीन के नहीं ले सकता है। अब कोई पढ़ लेंगे क्या? सिस्टर पढ़ लीजिए प्लीज, यूहान 10:28। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। आमेन। आमेन। कोई मुझे उनके, मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता है।
हम अगर प्रभु के हाथ में हैं, प्रभु का हाथ हमारे साथ है, तो हमें कोई छीन नहीं सकता है। Nobody can snatch us away। और जो आशीष हमारे पास आने वाला है वो भी कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है। वही हाथ है जिन्होंने 10 अध्याय के ऊपर लिखा है। सोचिए, वही हाथ था जिन्होंने इज़राइल को मिस्र देश से बाहर निकाला, वही हाथ, और वही हाथ हमारे साथ रहे। प्रभु ने यहोशुआ से कहा, जो हम लोग देख रहे हैं वचन स्क्रीन पे, जिस तरीके से मैं मोशे के साथ था, उस तरीके से मैं तेरे साथ भी रहूंगा, तेरे संग रहूंगा। क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं मेरी उपस्थिति तेरे साथ आएगी। आमेन। निर्गमन में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने मोशे से कहा था, मेरा उपस्थिति तेरे साथ जाएगा। यहोवा ने कहा क्या? मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। यहोशुआ में परमेश्वर कह रहे हैं, उसी तरीके से जैसे मैं मोशे के साथ था, वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं उनको अनंत जीवन देता हूं और कोई मेरे हाथ से उन्हें छीन नहीं सकता है। परमेश्वर का उपस्थिति को हम लोग का इंपॉर्टेंस हमें समझ में आना चाहिए हमेशा। मैं आपको एक थोड़ा बताना चाहता हूं इसके बारे में, किपा के बारे में। अब थोड़ा आप बोलेंगे टॉपिक चेंज हुआ, टॉपिक चेंज नहीं हुआ। देखिए आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं किपा, और इसका हिस्ट्री के बारे में हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं 2-3 मिनट में। एक लड़का था बहुत साल पहले, और वो विदेश जाने वाला था कुछ पढ़ाई या पता नहीं क्या करने के लिए। और उसकी मम्मी ना बहुत बहुत धार्मिक, बहुत अच्छी औरत थी। उनकी मम्मी ने कहा कि बेटे, परमेश्वर कभी को आप भूलो मत, परमेश्वर आपके साथ को आप लेके जाओ हमेशा। और उस लड़के ने कहा, परमेश्वर को मैं कैसे लेके जा सकता हूं साथ में? तो उसकी मम्मी ने कहा, देखो बेटे, तुम पाप भी कर सकते हो, गलत भी कर सकते हो, झूठ भी बोल सकते हो, गलत संगति में तुम जा सकते हो, लेकिन एक चिन्ह मैं तुम्हें दूंगी, ताकि जब वो चिन्ह को आप देखोगे तो गलत करने से तुम हिचकिचाओगे, और वो है किपा। तो उन मम्मी ने एक सिला करके उनको दे दिया, और उनने बोला कि पहन के रखो, हमेशा पहन के रखो, क्योंकि इसका मतलब है परमेश्वर तुम्हारे ऊपर है, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर है। इसके सर के ऊपर किपा मतलब परमेश्वर तेरे ऊपर है। और जब परमेश्वर तेरे ऊपर है, तुम याद रखोगे तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, याद रखोगे कि तुम्हें गलत नहीं करना है, याद रखोगे गलत संगति में नहीं रहना है, याद रखोगे गलत खाना नहीं खाना है, याद रखोगे एक गंदा जोक्स नहीं कहना है, याद रखोगे गलत टीवी का मटेरियल नहीं देखना है, गलत याद रखोगे शराब नहीं पीना है। हर चीज तुम याद रखोगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे साथ है। और इसकी पा तुम्हें याद दिलाएगी परमेश्वर तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारे साथ चल रहा है। और ये इसका जो अवेयरनेस होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि जब हम लोग चर्च में हैं, जब हम लोग प्रेयर मीटिंग में हैं, हम लोग गलत चीज नहीं करेंगे, गाली नहीं बकेंगे, झूठ नहीं कहेंगे, लेकिन बाहर जब आएंगे, अरे मीटिंग का वातावरण खत्म हो गया, हम गलत कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं पहचान रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमने अभी प्रेयर मीटिंग में प्रार्थना किया, परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ रहे, तेरी संगति मेरे साथ रहे, तू हमेशा मेरे साथ है, तू हमें छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है। लेकिन बाहर जाके हम लोगों के ऊपर चिल्ला रहे हैं, गलत चीजें बोल रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं उनके खिलाफ, हम गड़बड़ कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। क्यों? भूल गए परमेश्वर है हमारे साथ। और इससे किपा पहन लो। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ हमें याद दिलाता है कि हमें जिंदगी जीना है उनके वचन के अनुसार। क्योंकि जब हम लोग जीते हैं उनके वचन के अनुसार, परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा,
परमेश्वर ने यहोशू से यही कहा, मैं उसी तरीके से हूं तुम्हारे साथ जैसे मैं मोशे के साथ था, परंतु यहोशू, ये जो तोरा है, ये जो वचन जो मैंने मोशे को दिया था, वो हमेशा तुम्हारे मन में और तुम्हारे होठों पे हमेशा बने रहे, और उस तोरा के अनुसार, उस वचन के अनुसार तुम्हें अपना जिंदगी को जीना है। देखिए, परमेश्वर ने लिंक किया, परमेश्वर ने जोड़ दिया, मेरी उपस्थिति और मेरा वचन। आपको उपस्थिति चाहिए तो वचन के अनुसार जीना है। वचन के अनुसार नहीं जिएंगे तो परमेश्वर कहेंगे ठीक है, इट्स ओके, तुम्हारी मर्जी, एक ना एक दिन तुम्हें वापस तो आना ही है, और अगर नहीं आओगे तो तुमने ही गलत चुनौती लिया है, चुनाव लिया है। यू मेड द रॉन्ग चॉइस। परमेश्वर का संगति और परमेश्वर का वचन साथ में जाता है। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग जी रहे हैं, परमेश्वर का संगति, परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है। और अगर हम लोग परमेश्वर के अनुसार, के वचन के अनुसार नहीं जी रहे हैं, परमेश्वर कहेंगे मैं कैसे चल सकता हूं तुम्हारे साथ। और ये हम लोग देखते हैं बाइबल में, जब इज़राइल ने भी गलत किया, परमेश्वर ने आमोस के द्वारा उनको पूछा, आमोस 3:3 में, क्या दो चल सकते हैं साथ में? अगर उन लोग अग्रीमेंट में नहीं है, अगर सहमत नहीं है, दो साथ में चल नहीं सकते, क्योंकि उस समय इज़राइल के लोगों ने गलत किया। उस समय इज़राइल के लोग परमेश्वर से अलग हो गए थे, गलत काम कर रहे थे। और परमेश्वर हमें यही कह रहे हैं कि देखो, मेरा वचन, मेरा तोरा मेरे उपस्थिति के साथ लिंक्ड है। अभी सवाल यह है कि अरे ये तोरा होता क्या है? बार बार हम लोग तोरा तोरा शब्द सुन रहे हैं, तोरा होता क्या है? और मैं सिंपल तरीके से आपको कहना चाहता हूं, तोरा क्या होता है? तोरा का मतलब है निशाना को लगाना। निशाना को लगाना, यहां से तोरा शब्द आता है। सिंपल तरीके से इसका मतलब है टीचिंग, परमेश्वर का शिक्षण हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, जो हम लोग देखते हैं उनके वचन में। उसमें से उनका परमेश्वर का कानून है, उसमें से परमेश्वर का गाइडलाइन है कि किस तरीके से हमें जीना, उसमें है परमेश्वर का कहना है कि ये करो, ये मत करो, हर चीज उसमें। कभी कभार लोग सोचते कि तोरा मतलब सिर्फ नियम, तोरा मतलब नियम सिर्फ नहीं है, तोरा मतलब परमेश्वर का शिक्षण, परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन का, परमेश्वर का गाइडलाइन हमारे लिए, जो यीशु मसीह ने भी सिखाया, वो भी तोरा था। दैट इज ऑल्सो तोरा। न्यू टेस्टमेंट भी हमारे लिए तोरा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नया आ गया तो पुराना हट गया। पुराना हमें सिखा रहा है कि कैसे हमें मार्ग पे चलना है। और इसलिए दावीद ने भी कहा, धन्य है वो लोग जो मार्ग पे चलते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जिंदगी को जीते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की उपस्थिति कनेक्टेड है। और यह है इब्रानी सोच। देखिए, हम लोग को सोचना है इब्रानी सोच बाइबल के अनुसार। बाइबल का सोच कैसा है, दुनिया के लोग कैसे सोचते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वी डोंट केयर। हमें सोचना है बाइबल के तरीके से। और जब याबेत्स ने प्रार्थना किया, याबेत्स का वही प्रार्थना था, परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ बने रहे। मतलब याबेत्स कह रहा था, परमेश्वर मैं आपके वचन के अनुसार अपने जिंदगी को जियो। ये था याबेत्स की प्रार्थना। और ये प्रार्थना आपकी जिंदगी में और मेरे जिंदगी में भी हमेशा होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था को तोड़ने आया हूं, तोड़ने नहीं आया हूं। मत्ती 5:17 में। और हम लोग 19 वचन भी पढ़ेंगे। सिस्टर आप प्लीज मत्ती 5:19 को पढ़ लेंगे, जो आपकी स्क्रीन पे है। जी जी। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में
सबसे छोटा कहलाएगा, हम्म, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। आमीन। आमेन। देखिए मसीह का वचन क्या है, यीशु क्या कह रहे हैं हमें कि अगर आपको कोई सिखाएगा ना कि आपको 10 अध्याय नहीं पालन नहीं करना है, शबात पालन नहीं करना है, पुराना नियम पालन नहीं करना है, मसीह खुद कह रहे हैं कि वो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और जो उन्हें सिखाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में महान कहा जाएगा। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की उपस्थिति दोनों साइड बाय साइड साथ में चलता है। स्तोत्र 19:7 में लिखा गया है, यहोवा का शिक्षाएं संपूर्ण है। द लॉ ऑफ द लॉर्ड इज परफेक्ट। परमेश्वर का तोरा, परमेश्वर का शिक्षाएं संपूर्ण है, परफेक्ट है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। आमेन। और याबेस की प्रार्थना था, परमेश्वर तेरी उपस्थिति मेरे साथ, तेरा हाथ मेरे साथ। और परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का उपस्थिति उनके वचन से लिंक्ड है, क्योंकि वही हाथ ने परमेश्वर का वचन, वही हाथ ने परमेश्वर के नियम को लिखा है। हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते, वो साथ में है। परमेश्वर की उपस्थिति अगर हमें चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीना है। और हम लोग ऐसे ही जी नहीं सकते हैं, जब हम लोग सीखेंगे क्या वचन में लिखा है, तब हम लोग जी पाएंगे। और इसलिए सीखना जरूरी है, परमेश्वर आपके वचन में लिखा क्या है। आमीन। और तीसरा प्रार्थना हम लोग देखेंगे कि याबेस का तीसरा प्रार्थना क्या था, और वो था, हम लोग देखते हैं कि और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। लॉर्ड कीप मी फ्रॉम हार्म सो दैट इट विल नॉट कॉज मी एनी पेन। देखिए उसकी प्रार्थना कैसा है, सोचिए थोड़ा उसके बारे में। मैं बहुत सोच रहा था कि हम लोग नॉर्मली कैसे प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना नॉर्मली होता है कि परमेश्वर आप हमें अटैक से बचाओ। ओके, आक्रमण से आप हमें बचा करके रखना, ये नॉर्मली हम लोग की प्रार्थना होता है। परमेश्वर आप हमें आक्रमण से बचाओ। और इसलिए कभी हमारा जो समटाइम्स क्रिश्चियन पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स भी ऐसे ही होता है कि हम लोग सोचते हैं कि देखो ये ग्रुप ना हमारे विरुद्ध है, तो हम उनके पार्टी का हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग फिर फाइनली क्या हो जाता है, हम लोग जुड़ जाते हैं गलत लोगों के साथ, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सब एक है, उनके विरुद्ध है। नहीं, ये बाइबल का सोच ऐसा नहीं है। बाइबल का सोच ऐसा नहीं है कि आक्रमण नहीं आएगी, आक्रमण तो आना ही है, आक्रमण आना ही है। मैं दोबारा कह रहा हूं, लेकिन बाइबल का सोच है आक्रमण से परमेश्वर हमें बचा कर रखेंगे। अगर आप सहमत हैं तो बोलिए आमीन। 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 देखिए हम लोग एक वचन देखेंगे, ओके, तो इसको समझेंगे और ज्यादा। यशाया 54 और 17 वचन में लिखा है, नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। सिस्टर पढ़ेंगे क्या? जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए, उनमें से कोई सफल न होगा। एक मिनट रुकिए, और एक मिनट रुकिए। जी, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। अब क्या कह रहे हैं यहां पे, क्या कह रहे हैं यहां पे यशाया नहीं कह रहा है कि हथियार तैयार नहीं होगा। हमारा प्रार्थना क्या होता है, परमेश्वर कोई हथियार को तैयार होने ही मत दो हमारे विरुद्ध, कोई भी पार्टी को होने ही मत दो, सब कुछ स्मूथ हो जाना चाहिए, सब कुछ अच्छा भला होना चाहिए। लेकिन इब्रानी सोच और बाइबल का सोच ऐसा नहीं है। इब्रानी सोच, बाइबल का सोच, इजराइल के लोगों का सोच ऐसा है कि हथियारे तो आएंगे हमारे विरुद्ध,
लेकिन उससे परमेश्वर हमें बचाएंगे, क्योंकि यशाया नबी ने यही कहा कि जितने भी ये हथियार तुम्हारे खिलाफ बनाए जाएंगे वो तुम्हारे ऊपर सफल ना होगा। मतलब हथियारे तो रहेंगे लेकिन वो सफल नहीं होगा तुम्हारे विरुद्ध। देखिए आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, 1 अक्टूबर को क्या हुआ था इजराइल में? किसी को अगर याद है, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स फेंका था इजराइल के ऊपर। और बैलिस्टिक मिसाइल्स का स्पीड किसी को पता है क्या? आप गूगल कर सकते हैं, 24,000 किलोमीटर 1 घंटे में। हम लोग जब गाड़ियां चलाते हैं तो हमारा स्पीड कितना रहता है? 60 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स 24,000 किलोमीटर 1 घंटे में उन लोग पार कर देते हैं। ये स्पीड है। और ईरान ने करीब 300 बैलिस्टिक मिसाइल्स फेंका था इजराइल के ऊपर। कोई भी देश नहीं है जो ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स को शूट डाउन कर सके इतने सफलता से। इजराइल ने हर मिसाइल को, सिर्फ 9 मिसाइल्स गिरे, और वो भी एक भी इजरायली व्यक्ति नहीं, एक भी यहूदी व्यक्ति नहीं मरा। एक आदमी मरा, और वो था एक अरब पैलेस्टीनियन आदमी जो जेरिको में था। एक भी मिसाइल सफलता नहीं पाई। क्यों? हम लोग देखते हैं यशाया नबी ने क्या कहा, तुम्हारे खिलाफ जितने भी हथियार बनाए जाएंगे वो सफल नहीं होंगे। आमीन। आमेन। Amen. याबित्स का प्रार्थना क्या था? कीप मी Amen. फ्रॉम हार्म। याबित्स का प्रार्थना नहीं था कीप मी फ्रॉम अटैक, मुझे अटैक से बचाओ, आक्रमण से बचाओ। उसने नहीं कहा। उसने कहा आक्रमण का जो इंपैक्ट होता है उससे आप मुझे बचाओ, ताकि आक्रमण आएगा लेकिन उसका कोई भी उसका इंपैक्ट मेरे ऊपर नहीं आएगी। और यह है बाइबल की प्रार्थना। यीशु मसीह ने खुद कहा कि आक्रमण तो आएगा, परसिक्यूशन तो आएगा, सताव तो आएगा, आएगा जरूर। हम लोग क्यों भागते सताव से? हम लोग का प्रार्थना क्यों रहता है कि परमेश्वर मुझे ऐसा पॉलिटिकल पार्टी चाहिए ताकि सताव नहीं हो हमारे देश में? अरे यार, क्या है ये प्रार्थना? पर यीशु मसीह ने खुद कहा था कि होने वाला है, सताव तो आएगा लेकिन सताव का इंपैक्ट नहीं आएगा। यह है याबित्स की प्रार्थना, कीप मी फ्रॉम हार्म। आमेन। आमीन। ये होनी चाहिए हमारी प्रार्थना। और हम लोग एक चीज से हम लोग क्लोज करेंगे कि जो याबित्स ने जो प्रार्थना किया कि परमेश्वर मुझे बुराई से बचा, बुराई के इंपैक्ट से बचाओ। और ये हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो सिखाया हुआ प्रार्थना यही बात हमें सिखाता है, यही बात हमें सिखाता है। और वो हम लोग देखते हैं मत्ती 6 और 13 में, जब प्रभु यीशु मसीह सिखाते कि इस तरीके से प्रार्थना कर कि हमें बुराई से बचा करके रख। बुराई से बचाओ कैसे हम लोग कर सकते हैं? और वो है हमारे जुबान से गलत बात नहीं निकलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह एक्चुअली हमें यही सिखा रहे थे। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बाइबल को समझना चाहिए बाइबल के सोचने और बाइबल के विचार के अनुसार। बाइबल का सोचना ऐसा था कि जब हम लोग बुरी बात कहते हैं तब हम लोग गलत क्षेत्र में हम लोग घुस गए हैं, और वो होता है बुराई। जब हम लोग प्रभु की प्रार्थना करते हैं हम लोग सोचते बुराई से बचा, हम लोग सोच रहे बुराई से बचा मतलब जो बुराई लोग अपने ऊपर करने वाले हैं। नहीं, बुराई से बचा मतलब हमें गंदे जुबान से बचा। परमेश्वर यही बोल रहा है। और याबित्स का यही प्रार्थना था, बुराई से बचा, गंदे जुबान से बचाओ। मेरे अंदर एक गंदा जुबान नहीं होना चाहिए। मेरे अंदर ऐसा जुबान नहीं होना चाहिए कि मैं सबके खिलाफ पे बात कर रहा हूं, सबका तिरस्कार कर रहा हूं।
इसके पीछे, पीठ के पीछे ये। मैं लोगों को जानता हूं जो इतना मतलब खेल खेलते हैं लोगों के साथ, बाप रे, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। बिलीवर्स, पूरा जुबान इसको कहते हैं, हिब्रू में लशोन हरा, गंदा जुबान, जो हमेशा बुराई ही करता है, सबके बारे में गलत सोचते हैं और बात ही करते हैं, गलत गलत गलत, सब जगह लोगों के बारे में गलत न्यूज़ फैलाते हैं। और प्रभु ने जब कहा कि हमें बुराई से बचा, एक्चुअली कह रहे हैं, ये प्रार्थना है, परमेश्वर मेरे जुबान को आप साफ करो, मेरे जुबान से गलत बात ना निकले, मेरे जुबान से गालियां ना निकले, मेरे जुबान से कोई लोगों के खिलाफ बातें ना निकले, लेकिन सिर्फ शांति की बातें निकले, सिर्फ शलोम की बातें निकले। तो एक हम लोग देख रहे हैं कि अटैक आएगी, लोगों से आएगी अटैक, लेकिन परमेश्वर हमें उससे प्रोटेक्ट करके रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ जो भी हथियारें तैयार हो गई हैं उस सफलता नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे जिंदगी से लोगों के विरुद्ध कोई अटैक नहीं होना चाहिए, और वो अटैक हमारे जुबान से कई बार होता है। और यीशु मसीह ने हमें सिखाया, ऐसे प्रार्थना करो कि आपके जिंदगी से, आपके मुंह से, आपकी जुबान से गलत शब्द ना निकले लोगों के विरुद्ध। दैट इज कॉल्ड एन इविल टंग, और वो इविल टंग हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। ये प्रभु हमें सिखा रहे थे। आमेन। तो हम लोग दोबारा देखेंगे कि याबेस का प्रार्थना क्या था। याबेस का प्रार्थना था इजराइल के परमेश्वर को। एक था कि परमेश्वर मेरे क्षेत्र को बढ़ाओ, इंक्रीज माय टेरिटरी। दूसरा, तेरा हाथ मेरे ऊपर बने रहे, मेरे साथ बने रहे, सॉरी। और तीसरा, कीप मी फ्रॉम हार्म, ताकि वो मुझे दर्द ना पहुंचे, जो आक्रमण जो आएगी मेरे ऊपर दर्द ना आए। परमेश्वर, ये हमारी प्रार्थना है। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उनके दुआ सुना और वो ही परमेश्वर ने उनको दिया। आमेन, 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 Amen. आमेन। Amen. Amen. आई होप आपने आशीष पाया आमीन। इस टीचिंग से। अगर आमीन। कुछ कुछ बातें नहीं समझ में आया तो दोबारा आप सुन लीजिए, लेकिन हमारी सबकी ये प्रार्थना होना चाहिए कि परमेश्वर, बाइबल की तरह हमें सोचना है, मनुष्य की तरह नहीं, यूनानी की तरह नहीं, लेकिन बाइबल का इब्रानी सिस्टम की तरह सोचना है, क्योंकि हम लोग उस घराने में हम लोग आ गए हैं, जुड़ गए हैं। सो वी वांट टू थिंक लाइक द वर्ड ऑफ गॉड, और उस तरीके से हमें जीना है। और परमेश्वर का हर चीज परमेश्वर के कानून से लिंक्ड है, जिसके अनुसार हमें जीना है। धन्यवाद और सबको शबात शलोम। Shalom, and thank you for watching this video. If you were blessed, then request you to please click on like and subscribe to our channel. We have several videos that we have made over the years which are uploaded on our channel CFI India. Request you to go through the list and watch them, and we are sure that they will be a blessing to you. For example, we have uploaded 4 videos in front of you right now, and you can click on your screen over here, over here, over here, and over here in case you would like to watch them. We would also love to hear from you, and you can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you, God bless you, and shalom.